जिस तरह से राजनीतिक चाल और शतरंज के मोहरे बिछाए जा रहे हैं वो कई तरह के राजनीतिक पंडितों को भी चकरा दे रहे हैं। अचानक से चलते चलते राजनीति में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाता है और उसके बाद से सारी दिशाएं उस तरफ मुड़ जाती हैं। इस देश में अलग अलग तरह की बातें चल रही हैं। जहां एक तरफ राजस्थान की घटना को लेकर के पूरा देश दुखी है और खौला हुआ है, वहीं आपको बता दें कि इन सब के बीच महाराष्ट्र की घटनाएं भी हुई, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर चर्चा किसी घटना की है तो वो बिहार की है। बिहार में क्या होगा? क्या लालू प्रसाद ने कोई ऐसा प्लान बना लिया है जिसको लेकर के वो धीरे धीरे उस पर अमल कर रहे हैं? लालू यादव के बारे में कहा जाता है कि अगर उन्होंने कोई सियासी प्लान बना लिया है तो उसे वो मिशन की शक्ल में भी पहुंचा देते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि पूरी तरह से बिहार में जिस तरह से अचानक राजनीतिक परिवर्तन होता है, नीतीश कुमार के गुस्से को शांत कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे ज़्यादा तेज़ तर्रार नेता को भेजती है और नीतीश कुमार के साथ संबंधों को ठीक होने की बात कही जाती है। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार सदन से बाहर हो जाते हैं और बाहर होते हैं तो विपक्ष के साथ अग्निपथ योजना को लेकर के वो केंद्र की सरकार पर हमला करना शुरू करते हैं। लेकिन इन सब के बीच आपको याद होगा कि 2020 के चुनाव परिणाम आने के बाद लालू प्रसाद एक्शन में आ गए थे और उन्होंने अपने विरोधियों के खेमे में सेंधमारी करने का प्रयास किया था। इससे पहले बिहार के मानसून सत्र में आरजेडी ने विपक्षी विधायकों को एक साथ रख करके खूब बवाल काटा। लगातार कई दिनों तक, यानी कहा जाए तो अंतिम दिन तक भी विधानसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चली। 5वें दिन भी जो कुछ हुआ आपने देखा और तेजस्वी यादव ने तो यहाँ तक कि अपनी अलग से संसद लगा दी। इन सब चीज़ों को देख करके इसी बीच में एक घटना ये भी घटी कि AIMIM के 4 विधायकों को तेजस्वी यादव ने अपने पाले में कर लिया। अब उन्हें सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने का जो आंकड़ा है उसमें मात्र 6 अंकों की कमी है। तेजस्वी को सत्ता कहा जा रहा है कि पहुंचने के लिए सारी व्यवस्था हो गई है और लालू प्रसाद इसकी फील्डिंग घर बैठे बैठे ही कर रहे हैं, वहीं से वो पूरी रणनीति रच रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में कहा यह जा रहा है कि ओवैसी के 4 विधायकों को लाने के बाद जहां एक तरफ बड़ी पार्टी हो गए हैं, वहीं सीधी तौर पे उनके 116 अंक होने के बाद 122 के आंकड़े तक पहुंचने में मात्र 6 विधायकों की उन्हें ज़रूरत है। अब इन सारी बातों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जो आंकड़े हैं 122 के, उसे पूरा करने के लिए जहां एक तरफ लालू प्रसाद प्लानिंग बना रहे हैं, वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से नीतीश कुमार और भाजपा के संबंध हैं, उन संबंधों को लेकर के भी कहा जा रहा है कि आखिरकार भाजपा से परेशान होकर के नीतीश कुमार ही तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप कर जाएंगे। नीतीश कुमार भी उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब उचित समय हो और हर तरह के मुश्किलों से नीतीश कुमार बच जाए। इससे पहले हमने आपको खबरों में बताया था कि धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद भी धर्मेंद्र प्रधान ने तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन नीतीश कुमार के तरफ इस मुलाकात के बाद किसी भी तरह का कोई बयान नहीं आया है। इन सारी बातों को लेकर के जेडीयू आरजेडी कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर कोई प्लान बना रही है, ऐसी बातें चर्चा में हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि आपको याद होगा कि लालू प्रसाद ऐसे शख्स हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी सेंधमारी करने का कोशिश किया था। लेकिन इन सबसे इतर जो 2024 और 25 की चुनावी रणनीति है, उस रणनीति में नीतीश कुमार अपने आप को कहाँ देखते हैं ये आप बेहतर ढंग से जानते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार को भी आभास हो गया है कि विपक्ष पूरी मजबूती के साथ इस बार नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसी स्थिति में इस देश में अगर नई धारा और जिस तरह से कहा जा रहा है, आंकड़े बता रहे हैं और सर्वे भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है, तो ऐसी स्थिति में कई सारी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के बिहार से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को घेरने का कोशिश हुआ है। चाहे वो अग्निपथ योजना में एकजुट होना हो या फिर जातीय जनगणना में एकजुट होना हो, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हो, इन सारी चीज़ों को लेकर के देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं बिहार के राजनीतिक लोग। और वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने की कोशिश कर रही है। इस कोशिश में कितना कामयाब होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन नीतीश कुमार जिस मूड में लग रहे हैं उसमें कभी भी तेजस्वी यादव के हाथों में
सत्ता सौंप कर दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। ये बातें लगातार कयास लगाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह की विधानमंडल की 5 दिवसीय मानसून सत्र में देखने को मिला, दोनों के बीच दूर रहकर भी नज़दीकियाँ वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही हैं। और भाजपा की बेचैनी भी यही है कि कहीं नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप करके खुद नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी योजना का हिस्सा न बन जाए। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।